वो कहती थी मेरा पति मेरा देवता है। पति भी कहा करता था ऐसी पत्नी किस्मत वालों को मिलती है, मैं बड़ा खुश किस्मत हूं जो मुझे ऐसी पत्नी मिली। इतनी मोहब्बत करता था पत्नी से। पत्नी परमेश्वर बताया करती थी उसको। मोहब्बत की इम्तिहा ये देखिए, जब घर की तलाशी हुई और पुलिस ने इनके घर को देखा, 10 तस्वीरें अपनी पत्नी की बेडरूम में लगा रखी थी उसने। 30 सूट पत्नी के निकले हैं और 3 जोड़ी कपड़े पति के। कभी कुछ ला के देता ही रहता था पत्नी को। बहुत खुश रहता था। किसी भी फोटो किसी भी वीडियो में देख लो, मुस्कुरा रहा है, खुश है पत्नी के साथ। 3 बच्चों के माता पिता हो गए थे, लेकिन इनके प्यार को किसकी नजर लगी? आप में से ही कुछ लोगों की। जी, आप ही को कह रहा हूं, आप में से ही कुछ लोगों की। कैसे? अब जानिए जरा इस वीडियो को एंड तक देखकर विस्तार से। मेरठ जिले का एक गांव पड़ता है अगवानपुर, ये थाना परीक्षितगढ़ में पड़ता है। यहां के रहने वाले अंजलि और राहुल 2016 में इनकी शादी हुई थी। शादी के बाद इनको 3 बच्चे हुए। हंसी खुशी परिवार का गुजर बसर चल रहा था। राहुल के पास कुछ खेती किसानी की जमीन थी, उस पर अपना खेती किसानी किया करता था। एक बुलेरो गाड़ी खरीद रखी थी इसने, कार, एक ट्रैक्टर वगैरह खेत में काम करने के लिए। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं, सब कुछ ठीक था। खूबसूरत पत्नी, मासूम से 3 बच्चे। पत्नी को इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाने का शौक लगा, इंस्टाग्राम पर वीडियो बनानी शुरू की। पति भी साथ में होता था। अब यहां पर कुछ लोगों ने कमेंट्स करना शुरू किया, भाभी जी आई लव यू, भाभी जी नाइस, भाभी जी सो क्यूट, भाभी जी भैया के साथ जोड़ी आपकी अच्छी नहीं लगती। और इस तरह के कमेंट्स काफी आने लगे कि भैया के साथ जोड़ी आपकी अच्छी नहीं लगती। अब वो दिल पे ले लिया अंजलि ने कि शायद सही करे और मैंने गलत आदमी से शादी तो नहीं कर ली। 1 नवंबर 2025 की बात है। राहुल कह के निकला घर से कि मैं 8 बजे तक आ जाऊंगा, शाम के 8 बजे तक। राहुल वापस नहीं आया। अंजलि परेशान हुई, फोन किया, फोन स्विच ऑफ। घर परिवार वाले और भी वहीं पे रहते थे इनके मोहल्ले में ही। इनका मकान अलग है, जो ससुराल वाले उनका अलग है। उनको बताया, उनसे पूछा। धीरे धीरे मोहल्ले वालों को पता लगा, ढूंढना शुरू किया राहुल को, कहीं नहीं मिला। काफी तलाश की, जंगल तक में टोर्च ले लेके गए ढूंढने के लिए, नहीं मिला। अगले दिन सुबह को एक चरवाहे ने राहुल की लाश झाड़ियों में पड़ी हुई देखी, खून से लथपथ। 3 गोलियां उसको लगी हुई थी, एक सर में, एक पीठ पर, एक सीने पर। अब पुलिस बुला ली गई। पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम कराया। अनुमान लगाया गया कि भागते हुए के गोली मारी। पहले भागते हुए गोली मारी गई है, फिर सिर में और सीने में गोली मारी। जो पीठ पे गोली थी उससे अनुमान लगाया कि भागते हुए मारी। अब पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू की, कौन इसका दुश्मन, कौन दोस्त, किसका आना जाना, क्या मामला। पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग रहा था। 5 दिन ऐसे ही बीत गए। 5 दिन के बाद पुलिस के हाथ एक बहुत बड़ा सुराग लगा। सुराग अंजलि का मोबाइल की कॉल डिटेल। उस मोबाइल में पुलिस को कुछ ऐसा मिला, कुछ मुखबिर से सूचना मिली कि अंजलि का सामने ही रहने वाला एक शख्स है। इसका नाम है अजय, परचून की दुकान चलाता है, 22-23 साल का लड़का, उससे अंजलि का अफेयर है। अब ये क्लू मिलते के साथ ही आए दिन की घटनाएं हो रही हैं। हर रोज पति मारे जा रहे हैं, कभी कैसे कभी कैसे। अब पुलिस ने इसकी छानबीन की गई, पता किया। अंजलि से पूछा। पहले तो उसने पति की जब मौत की सूचना मिली थी, ड्रामे कर रखे थे पूरे, मर गई, मेरी जिंदगी उजड़ गई, बच्चे अनाथ हो गए, ये हो गया, वो हो गया, बेहोश हो जा रही, ड्रामे दिखा रही थी पूरे। उसके बाद पुलिस ने जब पूरे सबूत सामने रखे तब ये टूट गई। टूटने के बाद इसने अजय का नाम लिया और सारी कहानियां निकल के सामने आई। 1.5 साल से इसका अफेयर चल रहा था अजय से, 1.5 साल से। पुलिस की जांच में सामने आया, पति और बच्चों को नींद की गोलियां दे दिया करती थी, अजय को घर बुला लिया करती थी, सारी रात रखती थी, रंगरलिया मना के उसको भेज दिया करती थी। घर के सामने ही उसका घर है अजय का, उसको भी आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हुआ करती थी। कभी होटल में भी चले जाया करते थे, बच्चे स्कूल तो अपना होटल में, ये अपना काम पे, इस तरह से भी मिल लिया करते थे। ज्यादातर ये अपने घर में बुला लिया करती थी। आमने सामने घर दुकान,
24 घंटे वो सामने बैठा हुआ, जब देखो जब देख लो, दरवाजे में से वो दिखता था। जब भी देखती थी कि मौका ठीक है, गली में कोई नहीं, अपना चुपके से बुला लिया करती थी उसे घर में। 6 महीने पहले वारदात से जब ये घटना हुई, इस घटना से 6 महीने पहले जो राहुल ने अंजलि को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, काफी समझाइश हुई, परिवार वालों में बात हुई, इस बारे में पंचायत भी हुई थी, कुछ जिम्मेदार लोग बैठे, इनको समझाया, अंजलि को भी और उसको भी समझाया, लड़के को जो ये अजय था। लेकिन ये फिर भी नहीं माने, फिर भी चोरी छिपे मिलते रहे, फोन वोन पे बात करते रहे। कॉल डिटेल से ही सारी कहानी समझ में आई थी पुलिस के कि तो बहुत लंबी लंबी बातें करती है उससे, और काफी दिन से ये बातें कर रही है। अजय को भी गिरफ्तार करा, जैसे पूछताछ हुई, अजय ने कहा कि मुझे तो अंजलि नहीं कहा था मारने को, कि रास्ते से हटा दे। जब से इसने देखा तब से घर में कलेश हो रहा। अब आप जानिए, देखिए, इतनी मोहब्बत करने वाला पति, सोचिए जरा, इतनी मोहब्बत करने वाला पति जिसने कभी अपनी पत्नी के ऊपर हाथ नहीं उठाया, 2016 से 2025 तक कभी हाथ नहीं उठाया, कभी उसको डांटा नहीं, वीडियो बनाने के लिए कहती थी, खुद वीडियो में आ जाया करता था, उसको आगे बढ़ाने के लिए वो अलग भी वीडियो बनाया करती थी अपनी, तो वो उसकी वीडियो भी अपने अकाउंट पे पोस्ट करता था, कैप्शन में लिखता था, ऐसी पत्नी किस्मत वालों को मिलती है। वो लिखती थी, मेरा पति मेरा देवता है, ऐसे ऐसे कैप्शन वो भी डालती थी। लोगों ने कमेंट्स करना शुरू किया कि भैया के साथ तुम अच्छी नहीं लगती, भैया के साथ तुम ये जोड़ी नहीं जम रही। ये इसने दिल पे ले ली बातें, इसको लगा मैंने गलती कर दी इससे शादी करके, शायद मेरी गलत आदमी से शादी हो गई। यहीं पर ये लड़का भी कमेंट किया करता था, सामने रहने वाला। इससे इनकी नजदीकियां बढ़ गई, पास का ही बंदा था, नजदीकियां कुछ इतनी बढ़ गई, नींद की गोली गली, मिलना मिलाना, शारीरिक संबंध। एक दिन देख लिया, देखने के बाद घर में पंगे होने शुरू। जिसने कभी हाथ नहीं उठाया जिंदगी में, वो मर्द अपनी बीवी को दूसरों की बाहों में देख रहा, तो जाहिर सी बात है कि जोर तो पड़ता है। ऐसा नहीं कि जो किसी से मोहब्बत कर रही है और वो इस तरह से दगा दे रही और खुद अपनी आंखों से देख रहा जो शख्स, जोर तो पड़ता ही है। घर में कलेश होना शुरू हुआ। अब ये हर रोज की लड़ाई झगड़े हो रहे थे। अंजलि ने ही कहा था कि निपटा दे इसको, रास्ते से हटा दे, अपना आराम से रहेंगे। इसने ही फोन करके उसको बुलाया था जंगल में, अजय ने। वो फोन आया उसका, फोन पे जैसे ही बात करने लगा वो राहुल, इसने सिर में गोली मार दी उसके। गोली लगने के बावजूद वो गोली या तो साइड को निकली या वो ऐसी जगह लग गई कि वो भागने में कामयाब। जब जैसे भगा वो, सिर में लगने के बावजूद भाग लिया, और फिर गोली उसने पीछे मारी, गिर गया, फिर सीने पे मारी। 3 गोली मारी थी उसके इसने। इसकी ताई का कहना है, जो राहुल की ताई है, मरने वाले लड़के की ताई, कि गांव में दहशत का माहौल है और पति पत्नी के रिश्तों पर से विश्वास इंसान का उठता जा रहा है। ऐसी घटनाओं को देखते हुए शादी करने से लोग डरेंगे। अगर इनको फांसी की सजा ना मिली तो बेकार है, इनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ये खुद ताई का कहना था कि जैसे हर रोज की ये वारदातें हो रही हैं, ऐसे तो कोई शादी भी नहीं करेगा। पहले ऐसे नहीं हुआ करता था, मरवाया नहीं करती थी, पहले बेवफाई कर दिया करती थी, मरवाती नहीं थी। अब तो सीधा मरवाने पे, पता नहीं इनको अंजाम का डर नहीं है। अच्छा, जिसके दिमाग में भी ये चीज है, जिसका भी अफेयर वफेयर चल रहा है, पति को निपटाने का मामला दिमाग में भर रहा हो, तो उनके लिए एक बात बता दूं। क्या सोचती हो, जेल में जाने के बाद आप लोग सही सलामत वहां पे रहोगी कि तुम रात को सोए, सुबह को उठे, दाल रोटी मिली, खाए पी सो गए, कुछ नहीं करना तुम्हें वहां है? ये दिमाग में रहता है क्या तुम्हारे? जेल देखिए, सोचा है जेल के बारे में? मर्दों की जेल और औरतों की जेल, जमीन आसमान का फर्क है। जो आप सोच भी नहीं सकती महिलाओं से कह रहा हूं, जो सोच भी नहीं सकती, वो सब कुछ महिलाओं के साथ जेलों में होता है। यहां तक होता है कई वारदातें, कई खबरें जेल से आई हैं जहां पर महिलाओं के साथ शारीरिक शोषण भी हुआ है। ये आपने भी सुनी होगी, ऐसी बात नहीं। जेल ही होती है। ये मत सोचो इसको खत्म करने के बाद हम आराम से दाल रोटी खाते रहेंगे वहां, नहीं जी, जिंदगी तबाह हो जाएगी आपकी वहां। आप जिंदों में रहोगे ना मरोगे में। तो कानून को हाथ में ना ले। एक भोला भाला पति बेचारी ने को मार दिया, उसने इतनी मोहब्बत करता था, लोगों ने भी बहुत कहा यार कितनी मोहब्बत करता था इससे, बहुत चाहता था इसको। इसने जरा भी नहीं सोचा इसके बारे में कि किसके साथ कर रही है हम दगा। वही है ना, अच्छों को बुरे और बुरों को अच्छे मिलते भी यार। खैर, खुश रहो भैया, ख्याल रखो अपना।